हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस क्लास। हम लोग रिवीजन सेकेंड आज करेंगे चैप्टर नंबर 11 का, दैट इज अलजेब्रा। एंड टुडे वी विल डिस्कस द कंटेंट एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द क्वेश्चंस। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस addition, subtraction, division, multiplication informing the following expressions and tell how the expressions have been formed। आपको ऑप्शन ए दिया है जहाँ पे आपको 4 एक्सप्रेशंस दिए गए, z+1, z-1, y+17, y-17। तो चलिए सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं एक्सप्रेशंस। आफ्टर दैट और आपसे क्या पूछा है, how the expressions have been formed and you have to identify the operations। तो हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं एक्सप्रेशन, उसके बाद राइट कर लेते हैं ऑपरेशंस यूज्ड। ऑपरेशंस यूज्ड, फिर राइट कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन कैसे बना हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है, इसमें हमारे पास 4 एक्सप्रेशन है। हम नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन राइट करते हैं। क्या है हमारा, z+1। ठीक, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, प्लस यूज हुआ है ना, दैट इज एडिशन। तो आप ऑपरेशन यूज में क्या लिख दोगे, एडिशन। फिर फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ है, z में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हम सिंपल सा क्या राइट कर देंगे, z इज इंक्रीज्ड बाई 1, z इज इंक्रीज्ड बाई 1। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है, z-1 है। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है बेटा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है। ठीक है, क्या, सब्ट्रैक्शन। और फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हुआ है, z इज यहाँ इंक्रीज था मतलब ऐड किया गया, यहाँ क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, z इज डिक्रीज्ड बाई 1। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं, दैट इज y+17। यहाँ क्या लिखोगे, कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन। यहाँ क्या लिखोगे, y इज इंक्रीज्ड बाई 1। ठीक है, अब क्या है, फोर्थ है, दैट इज y-17। क्या लिखोगे, ऑपरेशन में सब्ट्रैक्शन। यहाँ क्या लिखोगे, y इज डिक्रीज्ड बाई 1। तो फर्स्ट ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लीजिए अब, दिस इज 17y। तो हम इसमें भी ऑप्शन डाल लेते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट में हमारा क्या है बेटा, 17y। अब देखिए यहाँ पे हमको 17 और y के बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, 17 को y के साथ मल्टीप्लाई किया गया तब 17y आया है। तो यहाँ पे जो आपको ऑपरेशन यूज करना है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या राइट करोगे, मल्टीप्लिकेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन में क्या राइट करोगे आप, यू विल राइट हियर y इज मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, y इज मल्टीप्लाइड बाई 17। अब आपके पास सेकेंड क्या है एक्सप्रेशन, दैट इज y/17। देखिए y/, है तो कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, डिवीजन। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, लिखोगे y इज डिवाइडेड बाई किससे, 17 से। ठीक है, फिर लास्ट है 5z। ठीक है, 5z, जैसे 17y था वैसे 5z है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या लिखोगे, z इज मल्टीप्लाइड बाई 5। जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था वैसे यहाँ पे भी करोगे,
जेड इज मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, द फर्स्ट इज 2i + 17 एंड द सेकेंड इज 2i - 17। तो चलिए ऑप्शन सी का फर्स्ट हम राइट करते हैं एक्सप्रेशन दैट इज 2i + 17। यहाँ पे देखिए बेटा ऑपरेशंस कौन कौन से यूज किए गए हैं, 2 और y के बीच में कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, प्लस दैट इज एडिशन। तो कौन कौन से ऑपरेशंस यूज हुए हैं यहाँ पे, 2 ऑपरेशंस यूज हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। और ये हमारा एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ है, पहले y इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2y। फर्स्टली y इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन 17 इज एडेड। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे y इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन 17 इज एडेड। ओके, चलिए सेकेंड देखते हैं, दैट इज 2y - 17। देखिए 2 और y के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, एंड माइनस है दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये कैसे हुआ है, y इज मल्टीप्लाइड बाई 2 and then 17 is decreased। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2y को लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ y, ट्वाइस ऑफ y मतलब 2y इज डिक्रीज्ड बाई 17, ठीक है, 2y में से 17 को डिक्रीज किया जा रहा है। तो चाहे आप ये वाला राइट करो या फिर ये राइट करो, ठीक। चलिए सी हो गया, डी देख लीजिए, डी में कितने ऑप्शंस बनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए पहले के लिए हम राइट करते हैं, द फर्स्ट इज 7m, द एक्सप्रेशन इज 7m। कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन का, और फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हुआ है, m इज मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, द सेकेंड इज -7m + 3। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन यूज हुए हैं, यहाँ पे माइनस जो है वो 7 के साथ है बेटा, वो ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो 7 और m के बीच में मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो हमारा ऑपरेशन यूज हुआ दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ये सही पूछो तो माइनस नहीं बल्कि इसको हम निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, निगेटिव 7m है, इसको हम माइनस पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा ऑपरेशन है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑपरेशन माइनस है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, ठीक। तो निगेटिव 7 और m के बीच में मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो ऑपरेशन यूज होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। एंड दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। क्या बेटा, एडिशन। अब हम राइट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे बना है, पहले m को मल्टीप्लाई किया गया है, m इज मल्टीप्लाइड बाई किससे, -7 से, ठीक है, -7 एंड देन इंक्रीज्ड बाई 3, या लिख सकते हो एंड देन 3 इज एडेड, तब भी सही रहेगा, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, दैट इज द थर्ड इज -7m - 3, ठीक है।
-7m-3, यहाँ पे ये माइनस है, दिस इज ऑपरेशन, और ये हमारा -7 है, ठीक है। -7 और m के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, एंड ये कौन सा ऑपरेशन है, माइनस का, तो हम इसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, m इज मल्टीप्लाइड बाई -7 and then decreased by 3। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको एक्सप्रेशन देना है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। 7 एडेड टू p, ठीक है, 7 को किस में ऐड करना है हमको, p में, तो क्या आ जाएगा आंसर, हम यहाँ पे आंसर राइट कर देते हैं, तो हो जाएगा p + 7। 7 इज एडेड टू p, तो हो जाएगा p + 7। अब 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम p, मतलब p में से हमको 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो p - 7, p इज मल्टीप्लाइड बाई 7, p मल्टीप्लाइड बाई 7, p और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7p, ठीक है। p इज डिवाइडेड बाई 7, p को किससे डिवाइड करना है, 7 से, ठीक, p/7। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, -m में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7, तो हो जाएगा -m - 7, देन -p मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा -p को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो हो जाएगा -5p, देन -p डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा, -p/5, हियर p मल्टीप्लाइड बाई -5, तो हो जाएगा -5p, p और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -5p, तो यही आपके एक्सप्रेशंस भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। आपको एक्सप्रेशंस बताने हैं, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे ओरली, आप खुद से राइट कर लीजिएगा। 11 एडेड टू 2m, तो क्या हो जाएगा, 2m + 11, आपको जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो आ जाएगा 2m + 11, हो गया। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो 2m - 11 हो जाएगा, ठीक। 5 टाइम्स y मतलब 5y टू विच 3 इज एडेड, 5 टाइम्स y मतलब 5y, उसमें 3 ऐड करना है, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 5y + 3। ऑप्शन डी 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स y का मतलब 5 मल्टीप्लाई विद y, तो हो जाएगा 5y, फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, 5y - 3। देन y इज मल्टीप्लाइड बाई -8, y और -8 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, -8y, फिर y इज मल्टीप्लाइड बाई -8, तो हो जाएगा -8y, y इज मल्टीप्लाइड बाई -8 का मतलब -8y, एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। y और -8 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज -8y, उसमें 5 ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, -8y प्लस 5 कितना है 5, -8y + 5 आ जाएगा। y इज मल्टीप्लाइड बाई 5, y को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है 5y, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, ये जो हमारा रिजल्ट आता है इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, तो हमको क्या आंसर मिल जाएगा, 16 - 5y। देन y इज मल्टीप्लाइड बाई -5, y और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -5y, एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, और जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको किस में ऐड करना है, 16 में, ठीक है। चलिए आप लोग खुद से रीड करके एक्सप्रेशन फॉर्म करिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी
एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। आपको यहाँ पे सरिता की प्रेजेंट एज कितना लेना है, वाई ईयर्स लेनी है। अब ऑप्शन ए में पूछ रहा है व्हाट विल बी हर एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर सरिता की प्रेजेंट एज 5 ईयर्स है, सॉरी वाई ईयर्स है, तो अब से 5 ईयर के बाद उसकी एज क्या होगी, तो कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। कैसे राइट करोगे, वी विल राइट हियर दैट सरिताज एज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, सो सरिताज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज में आप 5 को ऐड कर दीजिए +5, तो क्या हो जाएगा, सरिता की प्रेजेंट एज तो आपको दिया है, कितनी है, y ईयर्स है, +5, तो जो सरिता की 5 ईयर्स बाद वाली एज होगी दैट विल बी y + 5 ईयर्स। चलिए सेकंड क्या है, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। अगर उसकी प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो 3 ईयर्स बैक मतलब 3 ईयर्स पहले क्या रही होगी, तो हो जाएगा y - 3 ईयर्स। चलिए राइट कर लेते हैं हम, सरिताज एज 3 ईयर्स बैक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरिताज प्रेजेंट एज -3, क्योंकि 3 ईयर्स बैक पूछा तो -3 हो जाएगा ये, तो आप यहाँ पे -3 राइट करोगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट एज उसकी y है -3, ये क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑप्शन थर्ड देखते हैं, दैट इज सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। जो सरिता के ग्रैंडफादर हैं वो सरिता की एज के 6 टाइम है, मतलब अगर उसकी एज y है तो सरिता के ग्रैंडफादर की एज 6 ऑफ y मतलब 6y हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे, वी विल राइट हियर ग्रैंड फादर्स एज, दिस इज 6 टाइम्स ऑफ सरिताज प्रेजेंट एज। और आपको पता है कि सरिता की प्रेजेंट एज क्या है, दैट इज y, तो सरिता के ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी 6y क्या ईयर्स। ठीक है, चलिए ऑप्शन फोर्थ इज ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। जो ग्रैंड मदर है सरिता की वो उसके ग्रैंडफादर से 2 ईयर्स यंगर मतलब छोटी हैं। तो अगर ग्रैंडफादर की एज 6y है और ग्रैंड मदर उनसे 2 ईयर्स यंगर हैं तो क्या हो जाएगा 6y - 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ राइट करेंगे ग्रैंड मदर्स एज कितनी है, ग्रैंडफादर्स एज -2, जितना भी उसके ग्रैंडफादर की एज है दैट इज 6y है, उसमें से आपको 2 माइनस कर देना है, तो ये एज किसकी आ गई, उसके ग्रैंड मदर की। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है सरिताज फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज। जो सरिता की फादर की एज है वो 5 ईयर्स ज़्यादा है, मतलब +5 करोगे, 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज। सरिता का एज का 3 टाइम करो और उसमें 5 ईयर ऐड कर दो, तो वो एज किसकी आ जाएगी, सरिता के फादर की एज। तो हम राइट क्या करेंगे, फादर्स एज
दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई विद सरिताज प्रेजेंट एज, ठीक है, सरिताज प्रेजेंट एज। तो ये हो जाएगी 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ सरिताज प्रेजेंट एज, तो y थी, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y, और ये क्या आ जाएगा ईयर्स, किसकी एज आ जाएगी, सरिता के फादर की। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।